मेरी सिचुएशन नहीं थी जॉब छोड़ने की। मैं हम्म। छोड़ नहीं सका था, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मेरी फैमिली मेरे ऊपर। मैं मतलब आरआरबी का भी फॉर्म भरा था, पर मैंने कभी उसके लिए सीरियसली पढ़ाई नहीं की। मतलब अपने हाथ दिल पे हाथ रख के बोलूंगा, अगर वो अगस्त में कुछ फॉर्म आया था, मैंने कभी उसके लिए दिल से पढ़ाई नहीं की सर। क्योंकि मेरे दोस्त लोग ने बोला इसका बहुत जल्दी होता है, एग्जाम जल्दी होता है, रिजल्ट जल्दी आता है। तो न्यू ईयर के तुरंत बाद आई थी मेरे ख्याल से 5-6 जनवरी को। तो मैं एक महीना अपने आप को देता हूँ कि कुछ करना है। फील्ड में इंसान वैसे ही थक जाता है, मतलब नॉर्मली चलता फिरता इधर उधर कितनी थकावट हो जाती है। अब उसके साथ तुमने पेपर क्लियर कर लिया और साथ में आरआरबी का भी एक्सपीरियंस बताइए। आरआरबी में भी अच्छी खासी रैंक लेकर बैठे हुए हो तुम। आरआरबी में मतलब मैंने शिफ्ट 2 में दिया है, मेरा 64 मार्क्स बन रहा है आफ्टर नेगेटिव सर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फार्मा 24/7 पर। तो कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? और कैसी तैयारियां चल रही हैं भाई? हाँ, तो साथ में आप लोगों के साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत काम, बहुत हम्बल, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही और काफी कम समय के अंदर ही एम्स से आ रही फार्मासिस्ट का एग्जाम क्वालिफाई कर कर रैंक 84 यहाँ पर उन्होंने रखी है। कैसे उन्होंने प्रिपरेशन को मैनेज करा अपने वर्किंग आवर्स के साथ, जो आप लोग कहते हो कि सर क्या जॉब छोड़ दें, है ना? काफी ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट्स आती हैं, काफी ज्यादा बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, सर मैं डेडिकेटेडली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो इस बीच में आप लोगों के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी लेकर आया हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मतलब मेरे साथ काफी फोन कॉल पर भी बातें हुई हैं कि कैसे मतलब जॉब के साथ वो अपने आप को मैनेज कर रहे थे, या फिर क्या है। अभी उनके साथ ही जान लेते हैं, अभी ना किसी, मेरे को तो तुम देख ही रहते हो। अभी स्वागत करते हैं उनका। प्यार से हम उनको शेख साहब बुलाते हैं। तो शेख साहब, स्वागत है आपका। आइए, दर्शन दीजिए सभी को। चलिए। हेलो सर। हेलो। तो कैसी रही एंट्री? जबरदस्त। यस सर, बहुत बहुत है। चलिए शेख साहब, तो सबसे पहले तो सबको अपना पहले इंट्रोडक्शन ही दे देते हैं। मतलब मेरे को तो सब जानते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और हेलो ऑल एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद फरीद। मैंने बी फार्म एंड मास्टर्स दोनों किया है। मेरा मास्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स था। आई हैव कंप्लीटेड बोथ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मैंने जीपैट भी क्वालिफाइड किया था मेरे 2020 में। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने एक साल का ब्रेक लिया था फॉर माय लाइक, मैंने उस टाइम वर्क किया था, देन मैंने मास्टर्स किया है। मैंने उसके बाद मैंने 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एक 1 ईयर आई हैव एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट। मैं एक एपीआई कंपनी में था जहाँ पर मैं बिजनेस डेवलपमेंट देखता था। अभी रिसेंटली आई जॉइंड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक कंपनी में जो डेटा एनालिस्ट करती है आरएक्स बेस्ड का। गुड, तो काफी मतलब बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई लिखाई का। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मतलब पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े हो, ज्यादा पढ़े हो। यस सर, यस सर, यस यस। चलो कोई बात नहीं। तो अभी मेन कंसर्न ये आता है, चलो पहले मतलब एक्चुअली ये इंटरव्यू नहीं है, मतलब एक ये नॉर्मल टॉक ही है हमारी। जैसे हमने आई थिंक आज से 1-1.5 महीने पहले कॉल कनेक्ट करी थी हम लोगों की, 1 महीना मतलब, यस सर, यस सर, अगर डेढ़ यस सर। महीने एम्स से पहले। एक बार सीआरई के रिजल्ट के थोड़ी देर बाद बात की थी वो सर। तो मतलब बेसिक्स ये जानना चाह रहे हैं। देखो, बच्चों को मेन कंसर्न ये है कि जैसे आपने मतलब सबसे मेन कंसर्न यही है कि क्या बच्चों को जॉब छोड़नी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, मतलब शुरुआत ही यहाँ से करते हैं, मतलब इस टॉपिक की। सर मेरा तो ऐसा था, मेरी सिचुएशन नहीं थी जॉब छोड़ने की। मैं हम्म। छोड़ नहीं सका था, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मेरी फैमिली मेरे ऊपर। तो मेरे लिए तो ऑप्शन कभी था ही नहीं है। तो मैं मतलब आरआरबी का भी फॉर्म भरा था, पर मैंने कभी उसके लिए सीरियसली पढ़ाई नहीं की। मतलब अपने हाथ दिल पे हाथ रख के बोलूंगा, अगर वो अगस्त में कुछ फॉर्म आया था, मैंने कभी उसके लिए दिल से पढ़ाई नहीं की सर। 2 महीना कभी 2 दिन पढ़ता था, एक हफ्ता बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो क्या हुआ सर, जब एमसीआरई का ये एग्जाम आया तो मेरे को मेरे दोस्त लोग ने बोला इसका बहुत जल्दी होता है, एग्जाम जल्दी होता है, रिजल्ट जल्दी आता है। तो न्यू ईयर के तुरंत बाद आई थी मेरे ख्याल से 5-6 जनवरी को। तो मैंने अपने आप से वादा किया, प्रॉमिस लिया कि मेरे को अपने फ्यूचर के लिए, अपने जनरेशन फ्यूचर के लिए कुछ करना है। तो मैं एक महीना अपने आप को देता हूँ कि कुछ करना है। तो मेरा जॉब, जैसे सर ने बताया, मैं जॉब करता था और मेरा फील्ड बेस्ड जॉब है। फील्ड वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस सब करना पड़ता है। और बहुत दूर दूर का ट्रैवल है, कभी एक एक दिन में 60-70 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ता है। 8 घंटे 9 घंटे का जॉब 12 घंटे 15 घंटे कब हो जाता है नहीं समझ में आता है सर। मीटिंग्स होता है वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि डेली सिर्फ 2 घंटा देना है अपने आप को। और देखते क्या होगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या हो, जो चल रहा है वो बेस्ट है, जैसे चल रहा है बेस्ट है। तो फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया और धीरे धीरे स्टार्ट किया। बहुत मतलब पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया था, टाइम लग रहा था, पर किया धीरे धीरे।
अब मतलब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई मैं पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिर शाम को इन सबको पढ़ाता हूँ, रात हो जाती है, 9-10 बज जाते हैं। अब ये तुम अपनी स्टोरी जब भी मेरे को बताते हो तो मेरे को थोड़ा सा मतलब मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि यार मतलब बच्चे भी इतनी मेहनत कर अरे रहे हैं, मतलब सो इंस्पिरेशन कि मतलब सो इंस्पायरिंग मतलब मेरे लिए भी कि भाई कैसे आप मतलब देखो यार फील्ड वर्क मतलब मेरी फिर भी डेस्कटॉप जॉब है, बट तुम्हारी फील्ड जॉब है, मतलब फील्ड में इंसान वैसे ही थक जाता है, मतलब नॉर्मली चलता फिरता इधर उधर कितनी थकावट हो जाती है। अब उसके साथ तुमने पेपर क्लियर कर लिया और साथ में आरआरबी का भी एक्सपीरियंस बताइए। आरआरबी में भी अच्छी खासी रैंक लेकर बैठे हुए हो तुम। नहीं, अच्छी खासी नहीं सर, थोड़ा अच्छा मार्क्स है। होप कर रहे हैं कि कुछ हो जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाए। ऐसा मतलब इतना खास नहीं, कंपटीशन का थोड़ा ज्यादा था। बता दो एक तो बार, देखते सर क्या होने एक बार वाला है। बच्चे को आरआरबी का भी बता दो अपने। आरआरबी में मतलब मैंने शिफ्ट 2 में दिया है, मेरा 64 मार्क्स बन रहा है आफ्टर नेगेटिव सर। देखो 64 मार्क्स हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, समझ रहे हो, मतलब वहां भी ये फोड़ने वाला है बच्चा, मतलब ध्यान रखना। चलो अभी आपको ईएसआईसी जो है कौन सा असम मिला है ना? आसाम आसाम, ये सर मिला। आसाम। चलो तो अब थोड़ा सा ये तो हो गई बातें, और एक बार अपना बैकग्राउंड भी बता दो, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दो थोड़ा सा कि क्या मतलब बहुत इजी रही है तुम्हारी लाइफ या फिर मतलब कैसे? सर ऐसा नहीं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सब पिक्चर वाला नहीं है, नॉर्मल है। एक मतलब मतलब रोना बहुत ही नहीं मिडिल क्लास फैमिली। है, रोना नहीं। आरोना वाला नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ऐसे हाँ। ज्यादा कुछ नहीं, मेरे फादर एक मतलब शॉपकीपर है। पहले टेलर टेलर का काम करते थे, फिर बहुत सालों से शॉपकीपर है। मदर हाउस वाइफ है। घर में मतलब मेरी 3 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। मतलब सब लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, सब लोग ग्रेजुएशन किए। मेरे फादर खुद कभी 5वीं के आगे नहीं पढ़े, ना मेरी मदर। पर उन्होंने ये कसम खाई थी कि अपने सब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उन्होंने हम सबको ग्रेजुएशन कराया है सर, माशाल्लाह। हम लोग सब लोग ग्रेजुएशन किए अलग अलग में, साइंस में, फार्मेसी में, आर्ट्स में। मेरी बहन आर्ट्स की है, टॉपर थी वो भी एक टाइम पे अपने। तो हम लोग सब लोग ने किया है और लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं। तो उसके बाद मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कभी हुई। ठीक है मतलब ठीक है। अब्बा ने कभी प्रॉब्लम होने भी नहीं दी लाइफ में। ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है। चलिए तो अब वैसे तो आई अप्रिशिएट यू, बट अब हम थोड़ा सा बच्चों की क्वेरीज के ऊपर चलते हैं। जो सबसे पहला आता है कि क्या ये तुम्हारा सर, सबसे ज्यादा वर्किंग आवर मतलब वर्किंग आवर्स के साथ तुमने पढ़ाई को कितना टाइम दिया, सबसे पहला क्वेश्चन। वर्किंग आवर्स के साथ पढ़ाई तो सर, जैसे सर एक चीज बोलूँ, मैंने 15 जैन को फॉर्म भरा था, मुझे अभी भी याद है। 4-5 दिन मैं थोड़ा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो जैन जो रहता है ना, न्यू ईयर स्टार्ट होता है। और जो फार्मा में काम करता है ना, उनको पता है जैसे जैन स्टार्ट होता है टारगेट स्टार्ट हो जाते हैं आपके। तो मेरे टारगेट डिसाइड हो गए थे, ये करना है वो करना है आपको, इसको मैनेज करना है। मैं ऐसा मैनेजर हूँ तो मेरे को लोगों को मैनेज करना पड़ता है, वो एक थोड़ा और डिफिकल्ट लगता है। लोगों को लगता है मैनेजर का काम इजी होता है, नहीं। आपको बहुत बहुत जानों को बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बहुत सुनना भी पड़ता है। तो ये था। तो उसके साथ स्टार्ट करना था, तो पहले मैंने देखा मेरा वर्किंग आवर्स क्या है। नॉर्मली 9 to 6, 9 to 7 रहता है, पर जैसे ट्रैवलिंग, मुंबई में बहुत ट्रैवलिंग होती है, ट्रैफिक वगैरह। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि 2 घंटे देना है। तो रोज रात को मतलब 11 बजे खाना खा के मैं स्टार्ट करता था, 1:30 बजे कभी 2 बजे पढ़ता था। और फिर सो जाता था, फिर सुबह उठ के जैसे जब भी ट्रैवलिंग करता था ना, कोई भी वीडियो लगा लिया, का सुनते सुनते देखते देखते चलता रहता था। तो बेसिकली बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टाइम नहीं है। पर ये बोल सकते हो कि 1 महीने मैंने हर दिन 2 घंटे दिए थे। 2-2.5 घंटे मिनिमम दिए थे, उतने तो देने ही पड़े थे। 2-2.5 घंटा हो गया, 2-2.5 घंटे से यस मतलब सर। बच्चे कहते हैं कि 7-8 घंटे नहीं पढ़। सर, मैंने सुना है सर 7-8 घंटे, आज तक 7-8 घंटे कभी नहीं पढ़ा है सर। मास्टर्स किया है बीकॉम पे, कभी नहीं पढ़ा है एक्चुअली सर। एक्चुअली है क्या कि और मतलब मतलब हमेशा। बच्चे, हाँ एक्चुअली है क्या कि तुमने ना मास्टर्स कर रखी है और ऊपर से मतलब थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी कर रखी है पहले से, तो मतलब तुम्हें थोड़ा कम टाइम देने की जरूरत पड़ी। जो स्टार्टिंग करना चाहता, जो बेसिक्स बराबर पढ़ना चाहता, उसको ये डबल करना पड़ेगा, मतलब फिर 4 से 5 घंटे उसको चाहिए, मतलब ऐसा लगता है। बराबर सर, बराबर। चलो। मेरा शूटिंग बहुत स्ट्रांग है सर, टू बी ऑनेस्ट, शूटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेरा। ऐसा है कि मतलब कभी कभी टेबल्स देखने नहीं पड़ते, याद रहते हैं मेरे को। लेकिन कहते हैं बच्चे की क्या क्या साइज था, क्या। हाँ। लेकिन बच्चे कहते हैं कि मतलब पर मेरा। हाँ। बच्चे कहते हैं कि कोलोजी सॉरी के सॉरी। बिना तो काम ही मतलब कोलोजी के बिना तो काम ही नहीं चलता, मतलब खाली। नहीं नहीं बनता। नहीं, बिना कोलॉजी के काम नहीं बनता सर, कोई गवर्नमेंट एग्जाम में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये, मैं यही बोलूंगा। अगर कोलॉजी नहीं आता ना भाई, कुछ कुछ ही नहीं नहीं आता आपको। आता। गवर्नमेंट एग्जाम नहीं, आप नहीं टिक पाओगे। अगर कोई भी, मैंने 3 एग्जाम दिए सर आज तक, मतलब जो ये है प्योर, जिसमें पूछा गया गवर्नमेंट। मैंने पहला जो एग्जाम दिया था सर, मतलब एक पूरा स्टेट एग्जाम था। बहुत पहले था, जब मेरे को इतना वो नहीं था, चाह नहीं था।
मैंने देखा 80 क्वेश्चन कोलॉजी के थे। ये महाराष्ट्र का एक स्टेट एग्जाम होता है, आरोग्य विभाग भर्ती, लोगों को अगर पता रहेगा तो। बहुत सारे क्वेश्चन कोलॉजी से आ गए। एनाटॉमी और कोलॉजी के बगैर आप कोई भी फार्मासिस्ट मेरे ख्याल से नहीं दे पाओगे। अब तो जीपेट भी बहुत ज्यादा कोलॉजी पूछता है, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिना कोलॉजी के। मेरे सर थे जो हमेशा कहते थे, अगर मतलब जो मतलब कोई भी चीज का आप सूटिक्स अगर बॉडी है ना, तो कोलॉजी फार्मेसी। तो मैं वो याद रखता हूँ कि कोलॉजी पढ़ना जरूरी था। बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने भी। मेरी वीक बहुत थी, बहुत ज्यादा वीक थी, क्योंकि नहीं याद होते क्लासिफिकेशन किसी किसी को, उसमें से हूँ मैं। नहीं याद होते, तो ये एक महीने में हर घंटे मतलब अगर आप बोलोगे ना, 1 घंटा क्लासिफिकेशन देखा था। अच्छा चलो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। चलो सब्जेक्ट्स पर आई गए हैं तो क्या मतलब तुम्हारी क्या उसको प्रेफर करोगे कि हाँ मतलब एक अगर मैं लगाना चाहूँ कि पहले कौन सा सब्जेक्ट फिर अनदर फिर अनदर फिर अनदर। सर मेरा क्या मानना है, मतलब हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, पर मैं बोलता हूँ फार्मेसी में ना 5 ही मेजर सब्जेक्ट होते हैं, बाकी उसके अलाइड सब्जेक्ट होते हैं। हम्म। मतलब उसके अलावा आप सबको उसके अलाइड में डाल सकते हो। हम्म। आप कोलोजी के साथ एनाटॉमी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत आप बायोकेम वायोकेम पढ़ सकते हो कोलोजी के साथ, कभी भी एनाटॉमी और कोलोजी आप साथ में पढ़ सकते हो। अगर आपका ओसी या केमिस्ट्री अच्छा है ना, आप इनऑर्गेनिक और मेडिकेम दोनों साथ में कर सकते हो। या कभी कभी आप कोलोजी के साथ मेडिकेम कर सकते हो, किसी का स्ट्रक्चर जैसे बहुत ज्यादा आपको मेडिकेम करना नहीं पड़ता है, मैं सही बताऊं तो कभी नहीं करना पड़ता है। पर वो स्ट्रक्चर। जैसे इस बार मैंने फाउंडेशन बैच में अपने मतलब तुमसे अब एक्सपीरियंस जानना हाँ चाहूंगा। मैंने इस बार फाउंडेशन बैच में क्या करा है कि फार्माकोलॉजी के साथ फार्मा केमिस्ट्री को भी साथ में इंक्लूड कर दिया कि जैसे ड्रग्स एक्टिंग हाँ, होने लगी, तो उसकी फार्माकोलॉजी साथ में ड्रग्स कौन सी हैं जो कि आई के ऊपर वर्क करते हैं। तो मतलब ये ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली भी। बेटर वे रहता है। हम्म। ये बहुत बेटर वे रहता है, मैंने भी कुछ इसी तरीके से पढ़ा था कि अच्छा ये है ना, इसमें ये 2 रिंग रहती है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता था, सही बताऊं, क्योंकि उतना टाइम आपके पास 1 डेढ़ महीने में नहीं था। मैं 1 महीने में ही प्रिपेयर हूँ। कुछ लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है, बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहा है, वैसा नहीं है। मैं 1 महीने में जो पढ़ा है मैंने पढ़ा है। मैंने अपने आरआरबी से के जब फॉर्म भरा था, हर 2 दिन में 2 दिन पढ़ता था, एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ता था। काम अक्सर हो जाता है कई बार, बहुत लोग समझते होंगे। कई बार प्रेशर उतना होता है, आप मार्केटिंग या सेल्स की जॉब जब करोगे ना, वो लोग मेरे को जानते होंगे जब मैं बोल रहा हूँ, बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा। आप कुकर बन जाओगे, इतना प्रेशर होता है। यहाँ पर काम से ज्यादा आप पे प्रेशर रहता है, टारगेट करो टारगेट करो, तो वो सब था। तो नहीं होती थी पढ़, पर ये मैंने बोला अपने आप को 1 महीना देना है तो देना है, लाइफ के लिए देना है। तो मैं कैसा करता था सर, ये 2 सब्जेक्ट को कभी भी मिला के पढ़ता था। सुटिक्स पढ़ूंगा ना, तो साथ में उसके साथ जैसे कोई टॉपिक आ गया, सुटिक्स पढ़ रहा हूँ, बीच में फ्लो प्रॉपर्टी निकल गई, तो पूरा फ्लो प्रॉपर्टी रियोलॉजी पढ़ लिया, लिक्विड का भी देख लिया। ऐसा करता था सर मैं। बहुत ज्यादा चार्ट्स डिपेंडेंट था, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ता था, सीधा सीधा चार्ट्स पे गया था। जैसे आपने बताया मेरा मास्टर्स हुआ है, तो कोई सब्जेक्ट तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, जैसे बेसिक्स सुटिक्स मैंने कहा, तो बेसिक मैं स्ट्रॉन्ग। सीधा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, तो पूरा सुटिक्स का डायरेक्ट चार्ट्स पढ़ने लगा, एकदम ABCD नहीं स्टार्ट की, डायरेक्ट अल्फाबेट पढ़ने लगा, डायरेक्ट वर्ड्स बना के आगे पढ़ने लगा। और जैसे केमिस्ट्री थोड़ा वीक था, तो उसके लिए यही क्या कि बेसिक्स 12th वाला केमिस्ट्री करके थोड़ा बहुत रिलेट करके जो टॉपिक्स होते हैं वो करके गया था। जो तुमने बात बोली ना ट्वेल्थ की केमिस्ट्री, 11 ट्वेल्थ की केमिस्ट्री इस बार आरआरबी ने पूछी है। हाँ सर। मेरे को लगता है वही सर, अगर आपको आती है ना, तो आप बड़ी केमिस्ट्री भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। आपको हमेशा बॉटम टू अप्रोच ही रखनी पड़ेगी। जो बच्चे मतलब मेरे से भी सर, जब मैंने डाला ग्रुप में, कई बार पहले भी पूछे हैं कि सर आप पढ़ाई कैसे करते हो भाई, आप पढ़ाई कैसे करते हो, आप कौन सी बुक पढ़ते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले आप भाई थोड़ा सा ना बेसिक देख लो आपके, जो बेसिक्स। हमारी पुरानी, जो बुक कोई नहीं पढ़ता, कोई बुक नहीं पढ़ता, वो बुक उठाओ आप। रेंगन डेल पढ़ लो आप, कभी कभी ये पढ़ लो, अपना केडी त्रिपाठी पढ़ लो। छोटे बच्चे आजकल मेरे ख्याल से लेसमेंट भूल ही गए, लेसमेंट क्या होता है। जो छोटे पब्लिकेशन की बुक आने लग गई। स्टैंडर्ड बुक्स कोई पढ़ना ही नहीं चाहता मतलब। अब तो बुक्स वो चल गई ना कि जो 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 एडुकेटर निकाल रहे हैं बस वो बुक्स चल रही हैं भाई। बुक्स पढ़ लो बस, ये हाँ एमसीक्यूज एमसीक्यूज की किताबें चाट लो, एमसीक्यूज पढ़ लो। मतलब तुम्हें लगता है कि एमसीक्यूज का खाली मतलब खाली एमसीक्यू की कोई महत्व है? मतलब खाली एमसीक्यूज मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर, मैं सच बताऊं तो मैं वैसे वीडियो थोड़े प्रेफर नहीं करता हूँ जिसमें ये रहा MCQ, ये रहा आंसर, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, हम्म। आगे क्या है पीछे क्या कुछ नहीं पता। हम्म। आपको वही क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, मतलब पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें से, पर 10 कॉन्सेप्ट आपको वो रिपीट नहीं होंगे। मेरा हमेशा मानना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो। मैं और भी एग्जामों की तैयारी कर रहा हूँ सर अभी, तो मैं हमेशा अपने, अब मैं थोड़ा और बेस से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब बिल्ड कर रहा हूँ बेस।
जो मेरे को नहीं आती। सोटिक्स मेरे को आता है, तो मैं अपना कोलॉजी और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, हम्म। क्योंकि वो मेरा वीक है, मैं मानता हूँ। और मेरा मतलब एक चीज मेरे को मतलब बहुत लोगों ने बोला है कि मैं बहुत सेल्फ अवेयर हूँ, कि मुझे क्या नहीं आता ना, मुझे पता है। बच्चे कैसे रहते हैं, मेरा कोलॉजी वीक है, पर वो कोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुटिक्स पढ़ पढ़ेंगे, क्योंकि वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैंने बहुत लोग को देखा है, जूरिप्रूडेंस अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो केमिस्ट्री। वही पर आप पढ़ते हैं। सेल्फ अवेयर नहीं हो आप। हाँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है, पर नहीं भाई, जो अच्छा नहीं लगता है ना आपको वो करना। जब आप कॉर्पोरेट में काम करना, उधर हमेशा बोलते हैं सुबह उठ के सबसे पहले आपको ईट द फ्रॉग करना है, सबसे मुश्किल टास्क करना है। और मैंने लाइफ में वो सीखा है, बहुत अच्छी सीख मिली उधर काम करके। जो सबसे हार्ड चीज होती है ना सर, मैं सबसे पहले वो करना जानता हूँ। और वो हार्ड लगता है, भले एक हफ्ता ज्यादा लगे, पर मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे को फिर इजी इजी होगा तो मेरा मोटिवेशन बिल्ड होता है। बच्चे उल्टा कर देते हैं, क्या बोलते हैं, पहले इजी इजी सही करूंगा, बात। अच्छा लगेगा तो फिर हार्ड करूंगा। थोड़ा भारी पड़ जाता है कई टाइम पे वो। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क किया एक महीने में, क्या मैंने पहले हार्ड चीज उठाई, कोलॉजी क्लासिफिकेशन वापस उठा के देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक था। मैंने यूट्यूब से, मैं कैसे पढ़ता हूँ सर, जैसे यूट्यूब के वीडियो लगा दिया, ट्रैवलिंग में देखते देखते चला गया, तो वो मेरे लिए बेस्ट होता है। बुक्स में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो से कुछ फायदा मिला? डायरेक्टली। नहीं सर, सच बताओ, आपकी वीडियोस मेरे को बहुत लेट मिली थी, मतलब फेब के स्टार्टिंग लास्ट वीक में नहीं, 5-6 फेब में मिली। जब मैंने देखना स्टार्ट किया, कि देखा कि सर आप कॉन्सेप्ट भी बाद में पढ़ाते हैं, एमसीक्यू करवा देते हैं आप उस टाइप ऐसा कर रहे थे, पहले एमसीक्यू पहले। करवा देते फिर पूरा कॉन्सेप्ट करवाते थे। हाँ, तो मैंने ये देखा कि कम से कम मेरे एक दिन में सर के साथ 20 एमसीक्यू कर रहा हूँ ना, तो 20 कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ मैं एमसीक्यू नहीं गिनता हूँ कितने एमसीक्यू किए, क्योंकि मैं 10,000 एमसीक्यू भी एक महीने में कर सकता था, पर मेरे को पता था मैं 10,000 कॉन्सेप्ट कभी नहीं सीख पाऊंगा। तो बिल्कुल। मैंने क्या सीखा, सर के साथ पहले कॉन्सेप्ट सीखो। सर के वीडियो के बाद मैं गूगल करता था कई बार, तो वो और चीज डिटेल में पढूं, जैसे कुछ आपने पढ़ाया, पर मेरे को ना थोड़ा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि मेरे को खुद से इच्छा होती थी, अरे इसके आगे क्या है, सर ने तो ए पढ़ाया है, पर बी क्या है, तो ठीक है। बी के लिए मैं गूगल कर लिया। आजकल तो बहुत इजीली पीडीएफ मिल जाता है हमारे, मतलब जब मैं पढ़ रहा था बीफार्म में थोड़ा मुश्किल था पीडीएफ गेट करना, पर आज तो ऐसा है कि एक क्लिक में आपको रेफरेंस बुक का पीडीएफ मिल जाता था। मैं आज भी रेफरेंस बुक को ही खोल के लाइन रीड करता हूँ। थोड़ा एक 10 मिनट ज्यादा लगता है एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, या 20 मिनट ज्यादा लगता है, या आधा घंटा ज्यादा लगता है। पर एक बात है सर, अगर रेफरेंस बुक से आप पढ़ते हो ना, आप वो कॉन्सेप्ट पूरा खा लेते हो, आपको कुछ बचता नहीं है। माइंड हाँ, बिल्ड। पूरा खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे पढ़ लेते हैं ये ए इज इक्वल टू बी, एग्जाम में उल्टा पूछ लिया, क्या उल्टा में सी पूछ लिया, तो पता ही नहीं सी क्या है, और बोलते हैं सर ये सुना हुआ लग रहा है, पर कभी देखा नहीं है। मैंने ये हमेशा देखा है। मैं मतलब एक आपको एमसीआर का एग्जांपल देता हूँ सर, मेरे बाजू में एक लड़की थी, मैं एग्जाम देके हुआ, मेरा थोड़ा मतलब मीडियम गया था, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। मेरे को फील हो रहा था कि मैं 60 के ऊपर लाऊंगा, मतलब 60% के ऊपर लाने वाला हूँ, ऐसा फील था मेरा। बाजू वाली से पूछा, वो बोलती क्या है, कुछ नहीं पता मुझे। मैंने बोला इतना हार्ड पेपर तो नहीं लग रहा है, मतलब मैंने खुद भी दिया है। वो बोलती क्या आया, कुछ नहीं पता। तो मैंने बोला कहाँ से पढ़ी, एक्स वाई जेड से पता है, मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने एमसीक्यू किए। मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या थी, मैं वो टाइम समझ गया। मैंने बोला ओके देखते थे। मैंने उसने मेरे को बताया, मैंने 2,000 एमसीक्यू किए थे, ये किए थे, वो किए थे। मैं समझ गया, क्योंकि एग्जामिनर वीडियो नहीं देखता, बच्चे ये नहीं समझते। एग्जामिनर किसी यूट्यूब का खोल के वीडियो नहीं देखेगा, वो बुक खोलेगा, वो बुक खोलेगा और देखेगा ये पूछा था ना, अब ये कभी नहीं पूछूंगा, अब ये पूछता है इनसे। तो थोड़ा गलती वहां हो जाती है मेरे से। बहुत लोगों ने, जब मैंने टेलीग्राम में अपने ग्रुप में डाला, बहुत लोगों ने मैसेज किया, सर क्या पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की। बताओ तो आप मेरी बात मानोगे नहीं। कुछ लोग को मैंने बोला 1 महीने में, तो वो बोलता आपकी लक अच्छी थी। मैं उसको बोलूंगा भाई सिर्फ लक नहीं थी, मेहनत थोड़ी बहुत मैंने भी की थी भाई। क्योंकि अगर आप मुंबई की लोकल में 4 घंटा ट्रेवल करके आके चाय पी के पढ़ रहे हो ना भाई, बहुत हिम्मत लगती है वो पढ़ने में, एक्चुअली होता बहुत क्या है ज्यादा कि हिम्मत लगती है। शेख साहब, होता क्या है कि जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना किसी का, तो ये लगता है कि मतलब हाँ कि इसकी जो है लक है। मतलब बहुत इजी होता है हाँ कहना, हाँ। लेकिन जो मेहनत करता है ना उसे पता होता हम्म। है। मतलब जो सच में मेहनत कर रहा है, हो जाए तो वही वाली बात है ना, और ना होए तो सर ठीक ही ठीक है। मतलब तो लक के ऊपर, ये लक पता नहीं कहाँ से, मतलब मैं कहता हूँ लक है, मैं ये नहीं कह रहा लक है, मैं कह रहा हूँ चलो हाँ, सिक्सटी लक तो है परसेंट सर, लक हमेशा रहेगा। मैं कह रहा हूँ 60% लग है, लेकिन 40% तो चलो कम से कम मेहनत होगी। अरे वो तो कर लो, बराबर 40% बराबर मेहनत तो कर लो, तब 60% लग तब देख लेंगे। अपनी तरफ से तो करो। बराबर। वो करना ही नहीं चाहते। कई बार होता है कि आप जो पढ़ के आए, कि आपका जो सॉन्ग है वो नहीं आता, तो वहां लक हो गई।
पर आप जो नहीं भी पढ़ के आए, आप इतना अच्छा पढ़ के आए कि आपको फिर भी 60-70 आ रहा है, तो आपने मेहनत की है। आपके खिलाफ भी पेपर बना है, बहुत हार्ड पेपर बना है, फिर भी आप मेहनत करें तो वो आपकी मेहनत भी बताता है। देखो देखो लक शेख, में मैं ये तो कोई कहता भी हूँ कि जीत जाएगा। जब पेपर हार्ड बन रहा है तो वो तुम्हारे लिए हार्ड है तो दूसरे के लिए भी तो हार्ड है, कट ऑफ फिर उसी हिसाब से जाएगी। सबके लिए होगा जो बराबर। सोचते पेपर हार्ड आ गया, अरे जब जितना तुम पढ़े हो उतने दूसरा भी पढ़ा। हार्ड अगर क्वेश्चन है तो सभी के लिए हार्ड है, मतलब मेरा मानना तो यही है। बराबर से। हाँ। चलो, तो अब ये तो बात हुई कि चलो मतलब क्या था क्या नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। ये मतलब बहुत बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सर एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं इसके लिए सही कैंडिडेट नहीं हूँ बताने के लिए। मेरे खुद के एमसीआरई में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को लाइफ में कभी भी आप पूछोगे ना, सो उठा के पूछोगे, मैं उसका आंसर सही दूंगा। बट वो प्रेशर में मैंने गलत किए। मैंने फार्मास्यूटिक्स में सर मास्टर्स किया, जैसे मैंने बताया। सल्यूबिलिटी का क्वेश्चन सर उधर मेरे से गलत हो गया। और आप यकीन नहीं करोगे, माय माइनर प्रोजेक्ट वाज सल्यूबिलिटी एनहांसिंग। एंड मैं अपने आप को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ पेपर देने के बाद। यू हैव मेड 6 मंथ, यू हैव गिवन मतलब टाइम टू सॉल्युबिलिटी। तुमने आईपी पढ़ा, बीपी पढ़ा, सबका सॉल्युबिलिटी चार्ट पढ़ा, तुमने कैसे एनहांस करते सब पढ़ा, तुमने ये 10 बार देखा होगा, मैंने ये 10 बार देखा है कि मेरा वेरी पुअरली सोल्यूबल है, तो सोल्यूबल करने का कितना होता है, क्या होता है। मेरे को सर कैलकुलेशन याद रहती थी। वो हम्म। एग्जाम में मैंने गलत कर दिया। और मैंने एक अपने स्टूडेंट है, उन्होंने भी बोला कैसा होता है, आप इतना लोड मत लो। वो एक क्वेश्चन के जैसे मैं मतलब बहुत डिप्रेस में था पेपर देने के बाद। इतना ज्यादा डिप्रेस में था क्या सर आपको नहीं बताऊं। मैं कुछ भी रॉन्ग करता मेरे को बुरा नहीं लगता, ये रॉन्ग किया मेरे को पर्सनली अपने मतलब हर्ट हो गया कि ये कैसे रॉन्ग किया आपने यार। तो ये चीज का मैं सही आंसर नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद बहुत, मैं ऐसा बंदा हूं, मतलब जो मेरे को लगता है ना कि मेरे को आता है मैं टिक कर देता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा मैं हाई अटेम्प्ट करता हूँ। चलो इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ, शायद तुम कोरिलेट कर पाओ। सबसे हाँ हाँ सर सर। नेगेटिव मार्किंग से बचने के देखो कुछ सूत्र हैं। पहला, कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मतलब जो मेरा अभी तक के एनालिसिस है, हाँ हाँ ये एक तो तो है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। उसमें नोट तो नहीं लिखा, उसमें एक्सेप्ट तो नहीं लिखा, मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार समझो। चलो नहीं समझ में आया, मैं कह रहा क्वेश्चन नहीं आता। दूसरा मेरा सूत्र है कि अगर क्वेश्चन तुमको नहीं आता और तुम्हें लग रहा है उसके अंदर 2-3 शब्द ऐसे हैं जो तुमने पढ़ रखे हैं, लाइक सोल्यूबिलिटी तुमने पढ़ रखा है, उसे ईगो पे नहीं लेना हम्म। कि यार ये तो मेरी बॉल है, इसे कैसे मैं छोड़ सकता हूं, इसका तो मैं आंसर करूंगा। 1 2 3 2 3 लगाऊंगा, टिक लगाऊंगा, मतलब ईगो पे नहीं लेना। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर वो तुम्हारा टाइम खा रहा है और तुम्हारे माइंड पे स्ट्रेस डाल रहा है, उसको फॉर आर बीइंग टाइम स्किप कर दो, अगला क्वेश्चन देख लो। अगर आप ये 3 फॉर्मूले मतलब मेरे हिसाब से फॉलो करते हो तो शायद तुम थोड़े से नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। मतलब बरोबर सर बरोबर। कि, बरोबर सर। कितनी लेट करते हो। एक्चुअली मैं कुछ बच्चों को भी बोलना चाहूंगा, अगर ये 3 फॉर्मूला मैं खुद फॉलो बहुत देर में करने लगा हूं। पर अगर आप पहले, मैंने शहर में नहीं किया था, मैं सबको बोलूंगा ये चीज। अगर आप ये करते हो ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, आपके 5-10 मार्क्स बढ़ते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम्म। हर बच्चे के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उनको आते रहते हैं। वो एग्जाम का प्रेशर, वो एक दिन नाइट में जल्दी उठ के पढ़ने का, जल्दी जाने का, ट्रैवलिंग का टेंशन, क्या पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत सारे फैक्टर्स अलग होते हैं। क्योंकि आप कभी भी जब मॉक टेस्ट देते हो ना, तो जो स्कोर आ रहा है ना उससे 5-10 मार्क्स कम आएगा। क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर आप घर पे नहीं बिल्ड कर पाओगे, मैंने ये देखा है। आप कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे वो टेंशन, जल्दी घुसना, पूरा चेकिंग होना, वो आप कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो ये है कि हर क्वेश्चन के जो सर ने बोला 2 या 3 बार पढ़ो, मैं ये कभी फॉलो नहीं किया एम्स के टाइम पे, मेरे को बहुत बुरा लगा वो चीज। अगर मेरी 84 रैंक है ना, मैं सही बताऊं, मेरा रैंक होता एक्चुअल रैंक 40 40 35, ऐसा रैंक होता। सही बता रहा हूँ सर, ये हाँ। 5 क्वेश्चन मैं कभी भी राइट करता। और मेरे को आते थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को आते थे। उधर मैंने क्यों रहा हूँ कि मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। मेंटल सेम प्रेशर। आरआरबी में भी मेरा एक क्वेश्चन ऐसा ही हुआ है, मेरे को आता था, मैंने उधर गलत कर दिया। मेंटल प्रेशर एक्चुअली होता क्या है कि देखो मतलब हाँ मैं शेख शेख साहब क्या लगता है कि जब हम जैसे हम एमसीक्यूज की आदत गंदी पड़ जाती है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं 1 2 3, दूसरे का देख लिया, बराबर ऊपर वाले बराबर। ने क्या लिखा है, अपने आप को सेल्फ कभी भी इवेल्युएशन करा ही नहीं, बस सिर्फ एमसीक्यूज में फंसे रहे। बी सबने लिख दिया तो मैंने भी बी लिख दिया, सबने सी लिख दिया तो सी लिख दिया। जिस दिन मॉक टेस्ट लिखने बैठते हैं उस प्रेशर के अंदर, मैंने आरआरबी से पहले एक सीरीज लगाई थी, 60 मिनट्स 60 क्वेश्चन, 60 मिनट 100 क्वेश्चन, यस सर। देखिए होगा। तो उसमें मैंने हाँ वो माहौल क्रिएट करा, उसमें सबके क्वेश्चन गलत चल रहे हैं, क्वेश्चन गलत ही गलत, गलत ही गलत, क्यों?
उसमें तो टाइम ही टाइम है, ऊपर वाले का देख लिया, बी आंसर सी आंसर लगा दिया। कभी तुम्हें वो पेन ही नहीं मिला। जब वो पेन ही नहीं मिलेगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो तब तक तुम सीखोगे ही नहीं। बराबर। तो ये चीज सीखनी है। बस गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। रिजल्ट आया, फिर टीचर को ब्लेम, अपने आप को ब्लेम, नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। अरे भाई तुमने उस तरीके से तैयारी करी नहीं जैसे टॉपर्स तैयारी करते हैं। मतलब चलो अब तो तुम टॉपर हो, लेकिन इससे पहले नहीं थे। मतलब इससे पहले तो तुम भी तैयारी कर रहे थे। तो तुम, लेकिन तुम अगेन सेल्फ अवेयर थे, तुमको दिख रही थी चीजें कि यार ये तो भीड़ है। भीड़ जिस दिशा में भाग रही है, उस दिशा में तो सभी भाग रहे हैं। टॉपर अपना रास्ता खुद एक छोटा सा बना लेता है कि इस भीड़ और जो कुछ नहीं कर रहा है, इसके बीच में से जो एक रास्ता जा रहा है ना, मेरे हिसाब से वो जो है, वो चीज है कि एमसीक्यूज तो पकड़ दें। मैं नहीं कह रहा एमसीक्यूज गलत है, प्रैक्टिस तो वही कराएंगे। लेकिन जो थ्योरी को भी दोनों हाथों से पकड़ कर चलेगा, वो फिर पत्थरों से रगड़ता 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 मंजिल को क्रॉस कर लेगा। मेरा कहने का मतलब इतना सा बरोबर सर। एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट मेरे को ऐड करना था, जो आपने अभी बोला ना सब लोग कमेंट्स में टाइप करते। है। मैं कभी कमेंट में टाइप नहीं करता था सर, मैं एक बुक लेता था। बुक हम्म, में जैसे आप पढ़ाते थे तो ए बोला ना, मेरे को लगता है ए, मैं ए लिखता था। और हम्म, उस जैसे फिर खत्म होने के बाद आप बोलते सही गलत, अगर सही है तो आप वो छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का वो कॉन्सेप्ट उधर लिखता था। और जैसे रॉन्ग आता था ना सर, तो वो भी मैं लिखता था रॉन्ग आया, मैंने क्या सोचा उधर, रोक के वीडियो, और सर ने क्या बोला, एक्चुअल में मेरे से क्या गलती हुई। अगर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनअवेयर था तो मैं ट्राई करता था उसको कभी ना कभी पढ़ने का। और हम्म, बहुत इजी रहता है। अगर वो 12 घंटे की मेरी जॉब थी या 9 घंटे की जॉब थी, 9 घंटे कोई बंदा काम नहीं करता। ऐसा टाइम आता था जब मैं लंच खाता रहता था, तो मैं वो चीज को देखता रहता था यूट्यूब पे, ये वो। फिर या तो फिर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 3 घंटे का मेरा ट्रैवलिंग डेली का होता था सर। ट्रेन में मुंबई बस, फिर रिक्शा, फिर तो उधर भी मैं चालू रहता था। अच्छा ये था, मैं वो चीज की फोटो खींच लेता था। सब कुछ डिजिटली कर रहा था, वो चीज की फोटो खींच लिया, सर ने 12 क्वेश्चन कराए थे, ये रॉन्ग आए थे। उनका एक लास्ट में एक पेज पे लिख लिया कि 12 चीजें मेरे को नहीं आती है, ये 12 चीजें मैंने कभी सुनी नहीं पढ़ी नहीं। फोटो खींच लिया, वो 12 को मैं सोच एक बार एटलीस्ट क्या है वो समझने का ट्राई करता था। हो सकता है मैं वो 12 चीजें पूरी कंप्लीट नहीं कर पाता था दिन के एंड में या दूसरे दिन भी, पर मैं एक बार देख लेता था ओके ये 12 चीज क्या होती है। तो कई बार मेरे क्वेश्चन इसलिए भी लग जाते थे, अच्छा ये वो था, तो ये हो सकता है। और मेरे कई बार तुक्के इसीलिए नहीं लगते कि मैं सही बताऊं तो मैं हमेशा हर पेपर में कभी भी 100% सही नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि 100 राइट है मेरे। 70 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मैं मानता हूँ हाँ, सही है। 30 क्वेश्चन मैं तुक्के ही मार के आता हूँ कि ये लग सकता है। और वो 30 में से हमेशा मेरे 10-15 सही होते, 15 के ऊपर ही हुए हैं कभी भी। तो ये है कि धीरे धीरे ये चीज को मैंने इम्प्रूव किया है, ये 1-1.5 महीने में जो भी। चलो एक लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगेन अगेन फिर वही बात आती है, बच्चों को चाहिए स्ट्रेटेजी। मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी उन्हें स्ट्रेटेजी चाहिए। उन्हें लगता है कि कुछ अमृत पिया है आपने, या फिर कुछ ऐसा जो है कुछ ये है। लगता है, मानता नहीं टॉपर है। कुछ अलग खाता है, टॉपर अलग खाता, अलग टॉपर कोई पीता है। अलग बुक पढ़ता है। हाँ, टॉपर टॉपर के पास 26 घंटे या 30 घंटे होते हैं। हाँ, कुछ नहीं होता भाई। जब मैंने एक बंदे को बताया ग्रुप में, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो एक बंदे को किसी ने पर्सनल मैसेज किया मेरे को, मैंने उसमें बोला भाई कितने घंटे पढ़ते थे और कौन सी बुक से पढ़ते थे। मैंने बोला बुक आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी जो भी मैं पढ़ता था, मैं आपको नाम भी दे दूंगा। घंटे में 2-2.5 घंटे। बोलता आप झूठ बोल रहे हो, या तो आप बहुत अलग किस्म के इंसान हो। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मतलब मैं अभी सच अभी बताऊं तो सर, तुम्हें मैं भी हमेशा कोचिंग से की किताब बता देते। अभी किसी कोचिंग की या किसी की भी कुछ भी पतली हाँ किताब हाँ यकीन कर लेता कि हाँ भाई इससे पढ़ा होगा। हाँ हाँ, यही तो मेरे से गलती हुई, ये नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा नहीं है मतलब मैं मानता हूँ सब कोचिंग वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कोचिंग वाले, पर आपको सब। जो एफर्ट लेना है ना वो बच्चा नहीं ले रहा है। टॉपर और आप में क्या फर्क है, सच बताओ एक ही फर्क है, वो बच्चा एफर्ट ले रहा है। वो 20 क्वेश्चन के बाद वो 20 टॉपिक भी सीखने का ट्राई करता है। और आप वो 20 क्वेश्चन के बाद बुक बंद करके दूसरा कुछ कर दूसरे वीडियो पे चले जाते हो, एक जी, और 20 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करने के लिए। जी, जी, वो एक फर्क है सर। जी, बिल्कुल सही। देखो मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, सब अपनी तरफ से टीचर इज टीचर, टीचर सब मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कौन मेरे लेवल पे जाकर पढ़ा रहा है, कौन मेरे से लिंक कर पा रहा है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल बराबर। करवा पा रहा है। शायद ये नहीं करवा पा रहा वो चीज, शायद ये करवा पा रहा है। तो स्वार्थी बनना पड़ता है, एटलास्ट स्वार्थी बनना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे देखो, मैं नहीं कह रहा इसको ही देखो उसको ही देखो, नहीं। जहां तुम्हारा स्वार्थ निकलता है यार, स्वार्थी बनो ना।
मेरे को ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ से पढ़ लूंगा, मेरे को यहाँ से कॉन्सेप्ट, मुझे एटलास्ट रिजल्ट चाहिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं किससे पढ़ा, मेरे को एटलास्ट रिजल्ट चाहिए। मतलब एटलास्ट तो रिजल्ट मैटर करता है ना। तो वो चीज बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि देखो, जब हमें एक नॉर्मल सी बात है, हम जब प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, तो जब हमें एक से नहीं रिजल्ट मिल रहा होता तो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। right, इधर चले जाएंगे, उधर चादर चढ़ाएंगे, उधर चादर चढ़ाएंगे, उधर मत्था टेकेंगे। अरे भैया टेको, एट लास्ट काम होना चाहिए, एट लास्ट हमारा काम होना चाहिए, बात खत्म। तो इतनी सी बात है, शायद सबको समझ में आ जाए। तो शायद बस एक लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा अपने आपके माध्यम से कि भाई देखो, थ्योरी पर फोकस ज्यादा करो। जब थ्योरी पढ़ लोगे, बरोबर। मान लो अभी जैसे सबके पास समय है, एक टॉपिक है, एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ो, इसके एमसीक्यूज लगाओ, फिर एक थ्योरी पढ़ो और उस एमसीक्यूज के अंदर भी उसके ऑप्शंस को देखो कि ये क्यों गलत था, ये क्यों सही था, ये गलत था तो ये क्यों गलत था, और ये गलत था तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। फिर उससे तुम्हारे एक क्वेश्चन से चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर अगले के ऊपर चले। ऐसे करते करते तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हुआ, एमसीक्यूज के माध्यम से तुम्हें एमसीक्यूज भी समझ में आया कि क्या ट्रेंड चल रहा है, और इसके साथ अगर तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लगा लिया तो फिर सोने पे सुहागा है। और भाई साहब फिर जो है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल सटीक स्ट्रेटेजी हो सकती है। अच्छा, एक एक लास्ट चीज, सॉरी सर मैं बताया नहीं। हम्म। मैंने लास्ट के 5 दिन सिर्फ और सिर्फ सारे सिर्फ एम्स के नहीं, दूसरे जगह के भी सारे क्वेश्चन पेपर किए थे। मैंने क्या किया, मेरी कंपनी में मतलब बोल दिया कि सीक लीव ले रहा हूँ 4 दिन के लिए, थोड़ा बीमार हूँ ऐसा वैसा। तो 4 दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, वो टॉपिक देखे। और इससे पता, थोड़ा लेवल का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है, अच्छा कोलॉजी को एम्स ज्यादा प्रेफर करता है। आरआरबी का पेपर आप देखोगे थोड़ा मिक्स आता है, हर जगह से कुछ ना कुछ पूछा रहता है। पर जब आप एम्स का पेपर मैंने देखा तो वो बहुत कोलॉजी और एनाटॉमी हैवी था। सूटिक्स था, माइक्रो था, सब था, मैं आपकी बात डिनाई नहीं करूंगा। पर आप हमेशा जानते हो वो लोग एम्स वाले लोग थोड़ा कोलॉजी अच्छा पूछेंगे, और आरआरबी आपको सारी बी फार्म की नॉलेज पे देखेगा। तो आप जब वो तैयारी कर रहे हो ना, आरआरबी से मैंने पहले सारी चीज पढ़ने लगा, मतलब दूसरे सब्जेक्ट, रेगुलेटरी हो गया। मैं रेगुलेटरी का भी मतलब ज्यादा मेरे एमफार्म में था पर इंटरेस्ट नहीं लिया। पर इसके लिए मैंने आईसीएच का गाइडलाइंस पढ़ा, और आईसीएच से सर एक क्वेश्चन आया था आरआरबी में, Q1 Q2 कुछ तो आया था। ये क्वालिटी वैलिडेशन का बहुत इजी क्वेश्चन मैंने था। पढ़ाया था तो बच्चों को, वैसे क्वेश्चंस मैंने मैंने, बच्चों को आईसीएस गाइडलाइंस ये पढ़ाया। सर, मैं बताता रहा हूँ, मैं हाँ देखो हुआ क्या था, मैंने तो पूरा सिलेबस पढ़ा है। मतलब अब यार ये थोड़ी पता होता है कि हाँ, इस सिलेबस में से चीज पूछेगा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा नहीं, ये तो सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगली बार ये नहीं पूछा, ये पूछ लेगा, अगली बार ये नहीं पूछा, बराबर। दोबारा ये पूछ लेगा। नहीं, अगली बार सीटीटी सर पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, तो उस तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप एक पहला स्टार्टिंग देखो, एक स्ट्रेटेजी अगर कोई मांग रहा है तो मैं एक स्ट्रेटेजी बोलता हूँ, सबके लिए एक चीज नहीं चलती। मतलब जो मैं पढ़ा हूँ वो आपके लिए नहीं सही चलेगा, जो बात। आप पढ़ते हो आपका प्रिफर भी अलग होगा। मैं 2 घंटे में वो चीज याद कर लेता था या समझ लेता, आपको 8 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं, आधा घंटा लग सकता है। सही बात। वो नहीं है कि मैं स्मार्ट हूँ आप वीक हो, आपका अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है, वो है। तो एक स्ट्रेटेजी यही है कि आप कभी भी पुराने क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करो, एक बार देख लो लेवल क्या है, ये पूछ फिर रहा है। उसको बार बार रिपीट मत करो, फिर उसको लास्ट के लिए रख दो। फिर आप देख लिया कि ये कोलॉजी ज्यादा पूछ रहा है, ये सब्जेक्ट पूछ रहा है, आप अपने आप से पूछो क्या वो सब्जेक्ट आपको सही में इतना अच्छा आता है या नहीं आता है। आप सेल्फ अवेयर बनो, सबसे बड़ी चीज आप सेल्फ अवेयर बनो। अगर नहीं आता है तो आप वो पढ़ना सीखो, बिल्कुल। आप सर जो पढ़ा रहे वो पढ़ो, उसके बाद आप वो रेफरेंस बुक में एक बार जाके वो टॉपिक देख तो लो क्या है। सर्च करो। उस सर ने ए पढ़ाया है तो BCD भी तो देख लो क्या है। सर 90% कवर करेंगे, सर 90% के ऊपर भी कवर करेंगे, पर सर की भी लिमिटेशन है, टाइम की भी लिमिट बॉन्डिंग होती है। तो वो 10% आपको देखना है। वो 10% से दो क्वेश्चन आगे ना सर, तो 90% का बच्चे नहीं देखते, तो उससे वो दो क्वेश्चन के जैसे मेरा फेल हुआ है। अरे भाई वो 90% भी तू पढ़ लेता तो तेरा कम से कम तू बन जाता। एम्स में भी जो कट ऑफ आया है, वो जो टॉपर का है या जो मेरा भी मार्क्स है, वो 75% पे टॉपर का आया है। अगर आप किसी, सबने मार्क्स देखा होगा उसका क्या है, 75% उसने लाया है। मेरा 60 to 63% है। तो मतलब अगर आप 75 से 63% के बीच में रहते तो आपका भी हो जाता। जाता हूँ, सही बात तो है। आपको 90% जब कराया जाए तो मोर देन इनफ है। बच्चे वो 10% के पीछे हटके, मैं सर जिसने भी बच्चे मेरे से कल पूछे ना, सब मेरे से कैसे किया नॉन फार्मा। अरे नॉन फार्मा इतना इजी था, आपको करने की जरूरत नहीं थी एम्स की। आरआरबी का डिफिकल्ट था, एम्स का इतना इजी आपको करने की जरूरत नहीं थी। इतना इजी पूछा था उन्होंने, टेंथ बहुत लेवल इजी इजी क्वेश्चन आए थे। एनपीपी मैं लेवल मैक्स, होता है। हाँ मैक्स, हाँ बस। तो अगर, पर बच्चे वो 25 क्वेश्चन के पीछे पड़े, सर वो 25 क्वेश्चन के लिए कोई बुक बता दो,
कोई ऐसा जादुई ऐसा कुछ बता, अरे भाई कुछ नहीं किया था मैंने, नॉन फार्मा छुआ भी नहीं था। नॉन फार्मा सर मैंने देखा भी नहीं था, नॉन फार्मा कैसा है सर। मैंने पहले बहुत पहले थोड़े बहुत अलग एग्जाम दिए, फार्मा वाले नहीं दिए, थोड़े अलग तरह के तो एग्जाम दिए तुम्हारी, एसएससी अब के। देखो शेख, अब देखो शेख, यहाँ पर थोड़ा सा हाँ कंट्रोवर्सी है। देखो है क्या कि तुमने पहले दूसरे एग्जाम दे रखे, तो तुम्हारा नॉन फार्मा पक्का है। अब जिसका नॉन फार्मा पक्का नहीं है हाँ हाँ उसके लिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, देखो वो हाँ देखो हम बहुत हाँ हाँ रियल वीडियो बना रहे हैं। तो उनके लिए क्या है कि उन्होंने 10th क्लास का पढ़ना पड़ेगा, मतलब 10th क्लास की साइंस, हाँ हाँ 10th क्लास की मैथ्स और रीजनिंग की बुक्स आती हैं, उसको पढ़ना थोड़ा बहुत पड़ेगा अगर आपको करना है। देखो तुमने पहले कर रखी है। अच्छा शेख साहब, अगर हम, मैं ये कहना चाहूंगी आगे भी अगर बच्चे इस वीडियो के अंडर में कमेंट्स करेंगे कि उन्हें किस चीज में दिक्कत आ रही है, तो क्या उनकी हेल्प करने के लिए आप रहोगे ना, मतलब हमारे साथ जुड़े रहोगे ना अगर सर। कोई। नहीं, मैं हमेशा हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हूँ। अगर मैं ये वीडियो देखता हूँ, आपका कभी भी कमेंट है, मेरा आईडी है @फरीद शेख, कुछ नंबर है आगे, मैं आपको जो भी थोड़ा बहुत आप पूछोगे, मैं आपको हमेशा रिप्लाई दूंगा। मेरे से बहुत ज्यादा सर को नॉलेज है, तो सर अच्छे से आंसर करेंगे। पर नहीं अगर आप फिर कुछ पर्सनल फिर पूछोगे भी, कैसे। अब देखो फिर भी होता क्या है कि मतलब देखो अब तुम एक रोल मॉडल हो, तो मतलब मैं तो देखो टीचर हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, बट होता ना कि एक बार भाई अब तुम कुछ कहोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा और भी, मतलब मैं मेरा तो माना ही जाएगा नहीं, अगर तुम्हारा। हाँ तो अभी हम, कोई चीज, कोई देखो ऐसा शेख बंदा साहब, होगा जो एक काम जॉब करते करता हैं। है ना, उसको बिलीव नहीं होगा ना, तो हम्म। उसके लिए मैं हमेशा रिप्लाई दूंगा कि सर 12 घंटे में कैसे आप 2 घंटे में कर लेते थे, फिर कैसे ट्रैवलिंग में कर देते, कोई टिप दो दो। तो छोटी मोटी चीज जो मेरे को फायदा की। एक एक छोटा सा चीज बोलूंगा भाई, अगर करना है ना एग्जाम, इंस्टाग्राम और गेम डिलीट कर देना बस। हाँ। बस फॉलो कर देना, आपका हो जाएगा। यूट्यूब से रील ब्लॉक कर दो, रील वाला जो आता है ना वो भी ब्लॉक कर दो, सॉरी यूट्यूब से शॉर्ट्स आते, सॉरी, तो वो भी बंद कर दो। ये तीन चीज आपको काम आएगी, मैंने अपने बहुत पहले सीख गया था कॉर्पोरेट लाइफ में। आप अभी कर लो, आपका हो जाएगा। आपकी जॉब इंस्टाग्राम लग तो, गए, आप पूरा इंस्टा दिन रील देखो ना। इंस्टाग्राम पे तो रील का भंडार है, एक बार फंस गए तो घंटे बर्बाद हैं। ठीक है। चलो शेख साहब, तो अब एक अरे काम, सर बहुत अब एक काम करते थैंक यू हैं, सर। इस वीडियो के ऊपर देखते हैं कि कितने कमेंट्स आते हैं, कितने तुम्हारे चाहने वाले बनते हैं। अगर वो जो चीजें चाहेंगे, एक बार और हम कनेक्ट करेंगे, जो उनके क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, दोबारा से एक बार और कनेक्ट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जब बच्चे कहेंगे, देखते हैं बिल्कुल कितना बिल्कुल प्यार बिल्कुल मिलता है सभी को, बिल्कुल कितना बिल्कुल प्यार आपको मिलता है, कितना प्यार हमें मिलता है। फिर देखते हैं जितना बिल्कुल बच्चे बिल्कुल तुमसे जो क्वेश्चंस इस कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे, अगली वीडियो में पक्का उन सब के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है शेख साहब। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग मेरे लिए आरआरबी के लिए दुआ करना, अगर मेरा होता है तो फिर से हम लोग वीडियो करेंगे सर, ठीक है। डेफिनेटली। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक चलिए चलिए शेख साहब, आपका आरआरबी में भी होगा बढ़िया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाइयां, और मेरी तरफ से तो बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। हमेशा इतनी हम्बल थैंक पर्सनैलिटी यू सर, थैंक मैंने नहीं देखी भाई। एट लास्ट कुछ कहना चाहते हो दो शब्दों के अंदर सभी से, या फिर मुझसे कुछ भी कह सकते हो आप, फिर क्लास को एंड करते हैं। यू। हाँ सर, सबसे पहले सर को थैंक यू, जो भी सर थोड़ा बहुत मैंने सीखा है उसके लिए थैंक यू। चलो। और जो भी मतलब सारी अड्डा 24/7 की टीम को थैंक यू कि इतने सारे वो लेक्चर्स डालते हैं। सिर्फ सर के चैनल पे भी नहीं, मैं नर्सिंग चैनल भी फॉलो करता हूँ, सनी मैम को भी वीडियोस मैंने बहुत देखे, उनसे रीजनिंग सीखी है। तो उनको भी अगर आप मिलते हो कभी करते, तो उनको भी बहुत ज्यादा थैंक्स बोला। बहुत ज्यादा हेल्प हुआ उनका आरआरबी में मेरा, क्योंकि आरआरबी का लेवल हार्ड रहा है, बहुत मैम ने हेल्प किया है। चलिए। बहुत ज्यादा उनसे जीके जीएस सब सीखा है। थैंक यू मैम, थैंक यू आपको भी। ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ कनेक्ट कर कर, बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत कर कर शेख साहब। तो मेरे लिए तो तुम शेख साहब ही रहोगे थैंक हमेशा। यू थैंक यू। चलो, तो अच्छा। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखो अपना, और वेरी वेरी यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू यस एंड योर सर, फैमिली ऑल्सो। ठीक है। चलिए। यस सर। बाय बाय सभी को, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाय भारत, सर, बाय। गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।